MCQ of our top MCQs series is the fact that we remember only the main details in a story and retell it with various filters is supportive of which theory? MCQ नंबर 9 में यहाँ आपको एक थ्योरी की स्टेटमेंट दी गई है। अब हमने इस MCQ को अंडरस्टैंड करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और फिर हमने इसमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किस थ्योरी को सपोर्ट करती है, मतलब इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी स्टोरी हो अगर या कोई भी इवेंट होता है तो उस इवेंट या उस स्टोरी की हम सिर्फ मेन डिटेल ही रिमेंबर करते हैं, और जब हमें वो स्टोरी या वो इवेंट किसी को बताना होता है तो हम उसको बताते वक्त फिल्टर्स का यूज कर रहे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट किस थ्योरी की है, पहले ये आप स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी जो लास्ट ईद है या कोई भी इवेंट जो अभी आपने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया हो या बहुत पहले एक्सपीरियंस किया हो या कोई शादी हो सकती है, तो वो आपकी कैसी रही, आपका इवेंट जो है वो कैसा गुजरा। अब ये मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया है, तो अब ये इवेंट आपके साथ हुआ है, तो अब आपसे मैंने पूछा है, तो अब आप क्या करोगे, उस इवेंट के बारे में मुझे रीटेल करोगे, मुझे बताओगे। तो अब जब आप मुझे उस इवेंट के बारे में बताओगे तो आप एग्जैक्टली जो है क्या हुआ था उस दिन, आप मुझे कंप्लीटली वो डिटेल नहीं दे सकते। आप मुझे वही डिटेल बताओगे या वही इंफॉर्मेशन दोगे जो कि आपको याद होगी, और याद आपको कौन सी इंफॉर्मेशन होगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो कि आपके लिए इंटरेस्टेड होगी, आपने वही अपने माइंड में जो है वो सेव या स्टोर की होगी। जैसे फॉर सपोज दो इंडिविजुअल्स हैं मेरे सामने, ठीक है, यहाँ हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कि दो सिस्टर्स हैं, दोनों सिस्टर्स, और ईद का इवेंट था या शादी का इवेंट। तो दोनों सिस्टर्स जो हैं वो शादी में गई हैं, या वो ईद या वो एक ही घर में रहती थी, वहीं पे जो है वो ईद का इवेंट हुआ है। तो दोनों के लिए जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, जो एनवायरमेंट है वो सेम है। लेकिन जब मैं दोनों से पूछती हूँ, एक से मैंने पूछा कि आपका इवेंट कैसा रहा, तो वो जो मुझे बताएंगी, जो रिटेल करेंगी, और दूसरी सिस्टर से मैं पूछती हूँ कि आपका इवेंट कैसा रहा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का जो बताने का अंदाज होगा वो अलग होगा। मतलब एक जो सिस्टर है वो मुझे इवेंट के बारे में कुछ अलग बता रही होंगी, और दूसरी जो सिस्टर है वो मुझे जो है जो बात बताएंगी वो अलग होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि उनके लिए हो सकता है वो चीज जो दूसरी सिस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थी, इंटरेस्टेड थी, वो दूसरी वाली के लिए ना हो। एक मुझे कह सकती है कि मैंने जो है बहुत सारी पिक्चर्स कैप्चर की, मैंने जो है बहुत अच्छा जो है वो खाना बनाया, मुझे बहुत मजा आया, मैं जो है वो तैयार हुई, एक की तरफ से ये स्टेटमेंट आएगी। और दूसरी जो है वो मुझे कहेगी कि मैं जो है पूरा दिन सोती रही, मैंने बहुत आराम किया, फिर मैंने जो है वो खाना खाया और फिर मैं सो गई। तो ये क्या हुआ कि दोनों की तरफ से जो है वो अलग अलग क्या है स्टेटमेंट आई, मतलब इन्होंने क्या किया, फिल्टर्स का यूज किया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी सपोर्ट करती है रिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी को। रिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या कहती है कि हम जो है जब कोई भी चीज रिमेंबर करते हैं या मेमोराइज करते हैं, या हमारे साथ कोई भी इवेंट होता है, तो हम उसको स्कीमास की फॉर्म में या थीम की फॉर्म में हम उसको अपने माइंड में स्टोर करते हैं। हम उस इंफॉर्मेशन को, उस डिटेल को कंप्लीटली एज इट इज अपने माइंड में स्टोर नहीं कर सकते, हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं स्कीमास की फॉर्म में, थीम्स की फॉर्म में हम उसको स्टोर करते हैं। और जब हमें वो रिटेल करने का कहा जाता है या बताने का कहा जाता है, तो हम अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं। सो ये रिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी जो है ये फ्रेडरिक बार्लेट ने दी थी, जो कि एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। रिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ मेमोरी, इसको बार्लेट थ्योरी ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है, और स्कीमा थ्योरी ऑफ मेमोरी भी इसको कहा जाता है। सो इस स्टेटमेंट का जो राइट ऑप्शन है वो है रिकंस्ट्रक्टिव। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्यों नहीं है वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या है, रीअपेयरेंस। सो रीअपेयरेंस जो है वो मेमोरी से रिलेटेड टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, सो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी रिग्रेसिव, रिग्रेसिव जो है ये रिग्रेशन जो कि डिफेंस मैकेनिज्म है उससे लिया गया है, सो इट इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड इन दिस सिचुएशन। सो ऑप्शन डी है फ्री रिकॉल। फ्री रिकॉल भी क्या है हमारे पास,
ये जो है वो मेमोरी को मेजर करने का एक वे है, एक मेथड है कि हम एक इंडिविजुअल की अगर मेमोरी मेजर करना चाहते हैं तो हम फ्री रिकॉल को यूज करके हम इंडिविजुअल की मेमोरी को मेजर कर सकते हैं। फ्री रिकॉल में क्या होता है कि आप जो है वो उससे जो है उसने कोई टॉपिक लर्न किया है या आपने उसको जो है वो कोई टॉपिक लर्न करने को दिया है। अब आप जो है वो या कोई लिस्ट हो सकती है किसी चीज की, आप उसको कोई लिस्ट दे देते हो याद करने के लिए। अब आप उसकी मेमोरी को मेजर करना चाहते हो, आपने उसको कहा कि जो मैंने लिस्ट आपको याद करने के लिए दी थी वो लिस्ट मुझे सुनाओ। तो अब आप देख सकते हो कि वो किस तरह से उस लिस्ट को रिकॉल कर पा रहा है या फिर नहीं, या कितनी एरर्स जो है वो कर रहा है। तो इससे हम उसकी मेमोरी को मेजर कर सकते हैं, तो इसको कहा जाता है फ्री रिकॉल। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन ए को सपोर्ट कर रही है, सो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा रिकंस्ट्रक्टिव।